24 दिन हो चुके हैं, न धमाकों की गूंज बंद हो रही है, न तबाही के मंजर में कोई कमी आ रही है। सड़कों पर टैंक नजर आते हैं और आसमान में फाइटर जेट की गूंज सुनाई देती है। इंसान के नाम पर चारों तरफ हथियारों से लैस सैनिक दिखाई देते हैं। यूक्रेन का मतलब अब दर्द और चीख है, जख्म है और पलायन है। यूक्रेन का कोई शहर ऐसा नहीं है जो रूस के हमले से छलनी ना हुआ हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। आप देख रहे हैं महायुद्ध। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा। राजधानी कीव से लेकर यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट खार्किव में बमबारी जारी है। वहीं मारियुपोल और सूमी में हमले थम नहीं रहे। यूक्रेन के नक्शे में कई शहर धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं और रूस के कब्जे वाला इलाका लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस युद्ध का अंत कब होगा? कब तक दुनिया इस तबाही को देखती रहेगी? और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री किशिदा ने आज यूक्रेन पर अपने दृष्टिकोण का आदान प्रदान किया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष और मानवीय संकट के बारे में गंभीरता से व्यक्त की और इंडो पैसिफिक के लिए व्यापक प्रभाव का आकलन भी किया है। इस दौरान दोनों देशों के बीच 3 समझौते भी संपन्न हुए, जिसमें साइबर सुरक्षा पर सहयोग, सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग और अपशिष्ट जल प्रबंधन पर सहयोग शामिल है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हम ह्यूमन कॉरिडोर खोलने पर भी सहमति बनी है। 10 ह्यूमन कॉरिडोर खोलने पर सहमति जताई गई है। तो पीएम मोदी की जापानी पीएम के साथ बैठक हुई, मुलाकात हुई और इसके बाद तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों देशों ने यूक्रेन संकट पर भी बातचीत की और चर्चा की। मानवीय संकट को लेकर लंबी वार्तालाप हुई दोनों के बीच और इसके साथ ही तमाम एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा। रूसी सेना लगातार हमले कर रही है, उधर यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। रूसी सेना यूक्रेन में सैन्य ठिकानों के साथ ही अब रिहायशी क्षेत्रों पर भी कहर बरपा रही है। हर तरफ मौत का साया मंडरा रहा है। मातमी सन्नाटे के बीच लगातार हो रही गोलीबारी से मानवता दम तोड़ रही है। एक रिपोर्ट। रूसी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए यूक्रेन के एयरबेस पर उतर गए। रूस की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें रूस की सेना का एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर आसमान में तेजी से उड़ता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद अचानक उसने एक के बाद एक कई रॉकेट दाग दिए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही रूसी सेना के हेलीकॉप्टर का निशाना बदल गया। उसने सामने की तरफ जोरदार फायरिंग कर दी। गोलियां हेलीकॉप्टर से निकलकर दूर किसी निशाने से टकराने लगीं, जिसके बाद वहां से धूल और धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। रूस का लड़ाकू हेलीकॉप्टर इसी तरह वहां रुक रुक कर गोलियां बरसाता रहा, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई वीडियो गेम चल रहा हो। यूक्रेन और रूस के बीच लगातार 24वें दिन भी जंग जारी है। दोनों में से कोई देश एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन ने साफ कहा है कि शांति समझौते के लिए हम ईयू की सदस्यता का अभियान रोकने की शर्त स्वीकार नहीं करेंगे। उधर संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि यूक्रेन में अब तक कम से कम 816 नागरिकों की जान जा चुकी है। लड़ाई के 24वें दिन भी रूस यूक्रेन के शहरों पर बमबारी कर रहा है, जिसके कारण यूक्रेन में तबाही का भयावह मंजर नजर आ रहा है।
रूसी बमों के हमलों में यूक्रेन के कई सुंदर शहर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। यूएन ने कहा है कि रूसी हमलों में कम से कम 816 यूक्रेनी मारे जा चुके हैं। इन सब के बीच यूक्रेन के लिए एक और बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं वैसे रूसी बम जो नहीं फटे। 24 दिनों से रूस यूक्रेन में लगातार बमों की बारिश कर रहा है। इन बमों ने कई शहरों में तबाही मचा दी है, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि वैसे रूसी बम जो नहीं फटे आने वाले समय में ज्यादा बड़ी मुसीबत बनकर आएंगे। यूक्रेन का कहना है कि वैसे बम जो नहीं फटे उन्हें नाकाम करने में कई साल लग जाएंगे। जब तक पूरे बम निष्क्रिय नहीं होंगे तब तक यूक्रेन के लिए खतरा बना रहेगा। यूक्रेन के गृह मंत्री ने कहा है कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन को बिना फटे बमों को नाकाम करने में सालों का समय लगेगा। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि रूसी फौज के लिए रोकने के लिए खास जगहों पर लैंड माइंस भी बिछाए गए हैं। युद्ध के बाद उन्हें हटाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। 24 दिनों से लगातार जारी युद्ध में यूक्रेन के सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। यूएन के एक आकलन के हिसाब से युद्ध में अब तक 816 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 65 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। इसके बाद भी रूस का हमला लगातार जारी है। रूस की ओर से ताबड़तोड़ मिसाइल दागे जा रहे हैं, जिससे यूक्रेन को भारी क्षति हो रही है। रूस जहां हमलावर तेवर बनाए हुए हैं, वहीं यूक्रेन हमले को रोकने की कोशिश में जी जान से जुटा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार रोडंस्की ने हमलों को लेकर चीन से अपील की है कि वो रूस पर दबाव बनाए ताकि रूस तुरंत हमला करना रोक दें। रोडंस्की ने अपने बयान में कहा है कि यूक्रेन को उम्मीद है कि चीन युद्ध खत्म करने के लिए रूस पर दबाव जरूर डालेगा। इधर दुनिया के कई देशों की ओर से रूस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, जापान समेत कई देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इसी कड़ी में एलजी कंपनी ने रूस में अपने सभी डिलीवरी रोकने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की सेना ने जंग शुरू होने के बाद पहली बार पोलैंड से सटे पश्चिमी यूक्रेन के शहर लवीव में मिसाइलों से भीषण हमला किया है। इस बीच यूक्रेन ने कहा है कि उसने कीव पर हमला करने के रूस के 2 मुख्य रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। कीव पर हमले का रास्ता ब्लॉक। यूक्रेन ने तैयार की डिफेंस की रणनीति। रूस ने बनाया एयरक्राफ्ट रिपेयर प्लांट को निशाना। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर हमले कर रहा है। रूस ने लवीव में स्थित एयरक्राफ्ट रिपेयर प्लांट को निशाना बनाया और वहां 6 मिसाइलें दाग दी। रूस में एक्स्ट्रा 555 मिसाइलों को दागकर रिपेयर प्लांट को तबाह कर दिया। वहीं इसमें से 2 मिसाइलों को यूक्रेन ने एयर डिफेंस के जरिए हवा में तबाह करने का दावा किया है। रूस ने अब तक युद्ध में 1080 मिसाइलों से यूक्रेन के विभिन्न शहरों पर हमला किया है। इस हमले में शहर के शहर खंडहर बन गए हैं, जिसमें रिहायशी इमारतों के अलावा
यूक्रेन की सरकारी बिल्डिंगें शामिल हैं। रूस पूरी तरह आक्रामकता के साथ युद्ध लड़ रहा है। हालांकि रूस आम नागरिकों को हमले से दूर रखने का दावा कर रहा है, फिर भी इस हमले से यूक्रेन का आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने राजधानी कीव पर रूसी हमले के रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। इसके साथ ही रूस की सेना की दो तरफ से कीव की ओर आ रही बढ़त रुक गई है। यूक्रेन की सेना ने बताया कि रूसी सेना शहर के दक्षिणी किनारे से 70 किलोमीटर दूर है। इस वजह से वे रॉकेट के अलावा और हमले नहीं कर पा रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने कहा है कि रूसी सेना उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है, लेकिन हमलों के मुख्य रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। यही नहीं, अब कीव की सुरक्षा के लिए 2 लेयर के साथ तीसरी लेयर को भी बनाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने माना कि क्रूज मिसाइलों से अभी भी शहर को खतरा बना हुआ है। रूस काला सागर और बेलारूस के रास्ते यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है। ये दोनों ही अलग अलग दिशा में हैं। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि रूस ने अब तक यूक्रेन पर 1080 मिसाइलें दागी हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध रूस को दशकों पीछे ले जाएगा। 90 के दशक की त्रासदियों जैसे हालात हो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि हम पर हमला करके वे पिछले 25 वर्षों में रूसी समाज ने जो कुछ हासिल किया है उसे नष्ट कर देंगे और वे वहीं लौट आएंगे जहां उन्होंने एक बार उठना शुरू किया था। इधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ किया है कि उनके जवान आम लोगों और नागरिकों को टारगेट नहीं कर रहे हैं। पुतिन ने कहा कि रूसी सशस्त्र बल नागरिकों के जीवन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिसमें युद्ध क्षेत्र में बने शहरों की आबादी के लिए सुरक्षित गलियारों का आयोजन भी शामिल है। कुल मिलाकर युद्ध के बीच उठ रही तबाही की लपटों ने धीरे धीरे यूक्रेन के कई शहरों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। वहीं यूक्रेन लगातार रूस के सैनिकों और अफसरों को मारने का दावा कर रहा है, लेकिन रूस की तरफ से यूक्रेन के दावों पर कोई बयान नहीं आया है और युद्ध की विभीषिका लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बाड़मेर में यूक्रेन से लौटे छात्रों ने अब ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है। छात्रों के प्रति यूक्रेन के अध्यापकों की प्रतिबद्धता देखते ही बनती है। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र लाल सिंह का कहना है कि उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई के लिए बड़ी मुश्किल से लाखों रुपए जुटाए और वहां दाखिला लिया, लेकिन अब युद्ध होने के कारण उनका भविष्य अधर में लटक गया है। भारत सरकार को यूक्रेन के छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। लगातार युद्ध के बीच में हमारे भारत के जो छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, उनके भविष्य के ऊपर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लग गया है। हमारे साथ में आज है यूक्रेन में एमबीबीएस करने वाले छात्र लाल सिंह। उनसे बातचीत करते हैं कि उनके एजुकेशन को लेके अभी क्या चल रहा है। जैसे युद्ध स्टार्ट हुआ था तब तो एजुकेशन पूरी रोक दी गई थी और हमें बोला गया था कि आपको लगभग 13 या 14 तारीख से ऑनलाइन क्लास होगी। तब तक पूरा बंद हो गया था क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं फंसे हुए थे, उनको इंडिया भी आना था। जैसे सब बच्चे इंडिया आ चुके तो अब कल से हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है और टीचर्स भी बहुत डेडिकेशन के साथ हमें पढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी खतरा डर है कि उन पर कभी भी अटैक हो सकता है, लेकिन वो साइड रख के बस हमारी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं और हमें अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां जहां एक तरफ मिसाइलें गिरी तो दूसरी तरफ बम वर्षा हो रही है, उसके बावजूद भी वहां के जो शिक्षक हैं, जो भारत के छात्र हैं, जो एमबीबीएस या डॉक्टरी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहां पहुंचे हैं, उनको
डेडिकेट रूप से पढ़ाई करवा रहे हैं। साथ ही साथ उनके भी मन में कुछ शंका होती है, विद्यार्थियों के बीच में वो शेयर भी करते हैं। हम बात करते हैं लाल सिंह से कि किस तरीके के उनके मन में डर है, क्या भय है। हमने अगर टीचर से बात की है, उन्होंने तो हमसे बस यही पूछा कि आप लोग सेफली पहुंच गए। हमने कहा मैम हम सब सेफली पहुंच गए। तो मैम ने कहा इधर भी कंडीशंस ऐसी है कि अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वॉर अभी भी चल रहा है। तो मैम ने कहा कि हालात यहाँ ठीक है पर कहीं ना कहीं आगे खराब हो सकते हैं, उनका कुछ कह नहीं सकते। जब तक सही है तब तक तो हमें टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं और आगे का तो कुछ कह नहीं सकते। तो सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि आप लोगों को, आपने 2 साल वहाँ पढ़ाई करी है, आपने लाखों रुपए कहीं व्यवस्था करवा के आपने पैसे भी खर्च किए हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि अगर ये वॉर नहीं रुकता है तो किस स्थिति में आप फंस जाओगे और कैसे पढ़ाई हो पाएगी? हाँ, मेनली बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का प्रेशर है, इसी चीज़ के कारण बच्चे स्ट्रेस में। अभी तो जैसे क्लास स्टार्ट हुई तो कुछ रिलीज़ हुआ स्ट्रेस, नहीं तो उससे पहले लगभग जैसे जैसे युद्ध की न्यूज़ सुन रहे थे हर कोई बच्चा टेंशन में था कि क्या होगा आगे के फ्यूचर का, कुछ कह नहीं सकते। मेरा तो चलो सेकंड ईयर था, काफ़ी बच्चे ऐसे जो 5th ईयर तक पहुँचे हुए, 4th ईयर तक पहुँचे हुए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 3-3, 4-4 साल वहाँ लगा लिए, 5 साल। और उससे ज़्यादा महत्व है कि उनका भविष्य लग रखा है। अब अगर यहाँ पे अगर पढ़ाई रुक जाती है 4th 5th ईयर के बाद तो उनके मेन चीज़ भविष्य पे सवाल आ जाता है कि आगे क्या करेंगे, कुछ कह नहीं सकते। तो मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूँगा कि 4th ईयर 5th ईयर बच्चों के साल लगा हुआ है, भविष्य लगे हुए, तो कहीं न कहीं अगर वहाँ नहीं हो पाए तो इंडिया में कुछ ना कुछ करके उनको बच्चों को यहीं इंडिया में दाखिला दिला सके तो अच्छा होगा। तो ये लाल सिंह है जिनका साफ तौर से कहना है कि उन्होंने मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, बहुत पैसे भी लगे हैं, लेकिन अब जो वहाँ युद्ध के हालात के साथ में लोग बहुत मानसिक तनाव में हैं, छात्र बहुत मानसिक तनाव में हैं। ऐसे में केंद्र सरकार से उनकी मांग है कि यहाँ के जो छात्र वहाँ अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करवाई जाए। तो साथ ही वहाँ जो अध्यापक पढ़ाने वाले हैं उनका डेडिकेट देखकर यहाँ के छात्रों के अंदर भी बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धन हो रहा है कि युद्ध की परिस्थितियों के बीच में वहाँ के अध्यापक इन्हें ऑनलाइन एजुकेशन करवा रहे हैं। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमनंद देथा, न्यूज़ 18 बाड़मेर। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।